वेलकम। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 का मॉडल सेट जो रिलीज़ किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा JCERT के द्वारा, ठीक है। तो जो सेट 1 आपका रहेगा, सब्जेक्ट आपका हिंदी ये है और फुल मार्क्स 40 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप सभी सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं, सेट 1 और सेट 2 ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका सामान्य निर्देश पढ़ लीजिए। सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों की संख्या 40 और जो प्रश्न रहेंगे वो 1 अंक का रहेगा और सभी प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए रहेंगे। आपको एक चुनना है और गलत अगर आप आंसर देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये था आपका निर्देश, ठीक। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और हाँ, आपको हम बता दें कि आप सेट से जो है आपका 35+ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 35 नहीं आया तो 30 तो फिक्स है, 30 तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आप सेट को अच्छे तरीके से पढ़िए, याद कर लीजिए। वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टाइम भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं खंड का। पढ़ना है क्या कि देखिए, आप पठित बोध है, कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है 1 से 15 तक के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप इसका कुछ आंसर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्मों से जुड़े होते हैं, कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कहता है कि कौन से त्यौहार के समय किसान आनंदित होता है। तो कौन से त्यौहार के समय किसान आनंदित होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नव वर्ष। देखिए यहाँ पे साफ, नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत खलियान लगते लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन प्रतिफुल्लित हो जाता है। तो यहीं पे है किसान। तो कौन सा महीना में, नव वर्ष के आगमन पर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन सी, नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाला त्यौहार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से क्या हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे देशभक्ति को जागृत करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार मन को देशभक्ति एवं गौरव को भावना से सरोवर कर देता है। तो किसमें, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ दी, ऑप्शन बी में देखिए, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार, ठीक है। चलिए सभी त्यौहार का क्या लक्ष्य है। तो सभी त्यौहार का जो लक्ष्य है उसमें निहित अच्छे विचार जो पूरे समाज में फैलाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि गद्यांश के लिए उपयुक्त या उचित शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, नव वर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्यौहारों का महत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए, त्यौहारों का महत्व, क्योंकि इसमें फेस्टिवल के बारे में, त्यौहार के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची है। तो उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा उल्लास, ठीक है, उल्लास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर से आगे आपका पढ़ना है पद्यांश को और 6 से 10 के बीच का आंसर देना है। तो मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। इसको पढ़ लीजिएगा सभी को, ठीक है। आप लोग पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है। तो कवि को अकेले में जो याद आता है वो अपनी माँ की याद आती है। शुरू में ही बोला गया था, नाज नखरे उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना, हर तरह की इच्छा पूर्ति करना। तो हर तरह की इच्छा पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। तो दूध पिलाते समय माँ कवि को कहता था कि बेटा मेरा शेर बनेगा, बेटा मेरा शेर बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि बेटा मेरा शेर बनेगा, यही कहता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बेटा मेरा शेर बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। तो जब कवि डर जाते थे, तो गद्यांश को आप पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी, ठीक। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें आप। तो जो कविता आप पढ़े हैं उसका उचित शीर्षक आप कह सकते हैं माँ का प्यार
हाँ, माता का आंचल ये भी कह सकते हैं, माँ की ममता ये भी, मतलब सभी उपयुक्त, सभी मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन नंबर डी में ही टिक लगा दीजिए। ठीक है, 10वां का सही हो जाएगा डी। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां में दिया हुआ है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है उपस्वर्ग। ठीक है, उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12वां में दिया हुआ है कि सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सुनारीन शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो आपका हो जाएगा इन शब्द का। ठीक है, इन शब्द का। चलिए दोनों तो सेम दिख रहा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इन शब्द का। ठीक, चलिए आगे देखिए 13वां में कि आकाश का सही पर्यायवाची है, तो आकाश का सही पर्यायवाची है गगन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। 14वां देखिए कि सीता आम खाती वाक्य में न प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, तो कौन सा परिवर्तन होगा, तो उसमें होगा जो वो सीता ने आम खाया। ठीक, चलिए 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, तो 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है 4 लीटर। ठीक, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होगा वो सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सरल वाक्य। ठीक है, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य क्या होगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, भाग जाना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा कि इसका सही आंसर जो होगा आपका लड़के अच्छे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विशेष्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रस्तुत जो यहाँ पे खंडगाह है कि पाठ्य पुस्तक से है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, प्रश्न संख्या 31 से 30 तक का सही उत्तर देना है। ठीक है, मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरा पास हूँ। ठीक है, तेरे पास हूँ, इसको आप सही से पढ़िएगा। अब कहता है प्रयुक्त पद के रचना कौन है, तो इस पद के रचनाकार जो हैं वो हैं कबीरदास। ठीक है, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो जो मनुष्य है वो जब इस पैराग्राफ को या इस पद्यांश को पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि वो धन को ढूंढता है। ठीक, नहीं धन को नहीं ढूंढता है, इसमें जब पढ़िएगा तो पता चलेगा ईश्वर को ढूंढता है। ठीक है, ईश्वर को ढूंढता है जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। वैराग का मतलब है, वैराग का मतलब क्या हो जाएगा, तो वैराग का मतलब होगा वैराग्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। पद में किन 2 तीर्थ स्थल के नाम आए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबा और कैलाश। ठीक है, 2 शब्द तीर्थ स्थल का नाम आया है यहाँ पे। ठीक है, आया निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प का चयन करना है कि सब सांसों की सवा में इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इस पंक्ति का अर्थ है 4 ऑप्शन में 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ठीक है, चलिए मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, तो मानसरोवर में जो विहार करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस रहते हैं। ठीक है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो कबीरदास का जन्म जो हुआ है वो 1398 काशी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कबीर की रचना का संग्रह कौन है, तो कबीर की रचना का संग्रह बीजक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पाक पखी का अर्थ है, तो पाक पखी का अर्थ हो जाएगा पक्ष विपक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि संसार को किसने समान बताया है, तो संसार को किसने समान बताया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के समान। किसके समान बताया, संसार को कुत्ते के समान बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया पढ़ना है, 35 से 35 तक का जवाब देना था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा आंसर पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कहता है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी, तो रोटी खिलाती थी। ठीक है, लड़की के पिता का क्या नाम था, तो झूरी था। ठीक है, क्या नाम था, तो झूरी था। ठीक है,
चलिए आप आगे ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। झूरी था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में है कि सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो सौतेली माँ जो है उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उसे मारती थी, ठीक है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे पद्यांश, यहाँ पे सही विकल्प चयन करना है कि दोनों बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो दोनों बेलों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, ऑप्शन पढ़िए कि दिन भर जोते जाते वो डंडे खाते, वे दिन भर आराम करते, वे दिन भर खाना खाते थे, दिन भर सोते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, दिन भर जोते जाते थे। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। इसके जो लेखक है, जो दो बेल की कथा का लेखक है, वो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रेमचंद्र, ठीक। चलिए आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी। तो किसमें कुटती थी, तो ये जो कुटती थी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का चोरी में, ठीक है। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया, तो लेखक जो था गलत रास्ते पर 1.5 मील चला गया था, ठीक है। आप पढ़िएगा पता चल जाएगा। शेखर विहार मैकनूजर की कितनी पोथियाँ थी, हस्तलिखित पोथियाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 103 पोथियाँ थी, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ पोथियाँ। लेखक लंडकोर के मार्ग में अपनी साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तो किस कारण से बिछड़ गया, तो वो जो बिछड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है। तो सांवला पानी किसकी याद, कृष्ण की याद दिलाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 40 तक का देख लिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग फिर से देखेंगे सेट नंबर 2, ठीक। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।